हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.3। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। और यहाँ पे आपको क्या दे के रखा है, रेडियस दे के रखी है और हाइट दे के रखी है। ऑलराइट, अब रेडियस और हाइट दे के रखी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए फॉर्मूले। अगर आपसे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होगा आपका? 1/3। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। आर है आपकी रेडियस, एच है आपकी हाइट, और दोनों चीज आपके पास गिवन है। सो वी विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आपका क्या है, जहाँ पे रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर। आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी बार आपको याद नहीं, फॉर्मूला लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, 1/3 पाई की वैल्यू आपको देखे रखी, क्या यूज करना है, 22/7। जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे 3.14 यूज करना है, आप 22/7 यूज करेंगे। ओके, रेडियस कितनी देके रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। रेडियस का स्क्वायर है, सो वी विल राइट 6 × 6। हाइट कितनी देके रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल जो भी आपके मैथमेटिक्स, 7 × 7, 3 × 3, 3 × 6। टर्म क्या बचती है आपके पास, 22 × 2 एंड 6। मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 264 सेंटीमीटर। और ये वॉल्यूम है, तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, यूनिट इसकी क्यूब। ऑलराइट, वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम जो होता है वो आपका क्यूब होता है, और जो आपकी सरफेस एरिया होता है वो आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है। सेकेंड यहाँ पे देखे रखा है, हाई रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या रखना है आपको, 22/7। आर कितना है आपके पास, यहाँ पे देखे रखा है 3.5 × 3.5। हाइट कितनी देके रखी है आपको, हाइट देके रखी है 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वही सिंपल से आपको डेसिमल रिमूव करेंगे। सबसे पहले ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। ये हटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, और ये हो गया आपका 11। ऑलराइट, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब आपके पास टर्म जो बचे, नीचे 10 बच रहा है। अब देखिए ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा, 5 × 1 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, और ये हो गया 2 × 2 = 4। अब मल्टीप्लाई के लिए टर्म क्या है आपके पास, 11 एंड 7 × 2 कितना हो गया, 14। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गए आपके वॉल्यूम फाइन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बस आपको याद होंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको फाइंड करनी कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले क्या देके रखा है, रेडियस जो कि 7 सेंटीमीटर है, और देके रखा है स्लेंट हाइट। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको एच फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए रखिए स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट क्या होती है आपकी, एल। तो एल से हम क्या फाइंड करेंगे, एल से हम फाइंड करेंगे पहले एच की वैल्यू, उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देन वी विल कन्वर्ट द कैपेसिटी इन लीटर्स, क्योंकि देखिए वॉल्यूम में ही कैपेसिटी होती है। तो आपके लिए ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि अगर पूछा है कैपेसिटी तो क्या टर्म आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम। ऑलराइट, सो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट यहाँ पे करते हैं। रेडियस कितनी देके रखी है, r इज इक्वल टू 7 एंड l इज इक्वल टू कितना देके रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ आपको फाइंड करना है हाइट, क्योंकि आपके फॉर्मूले में हाइट आता है ना कि l। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा एच स्क्वायर को फाइंड करने का, एच का जो हमारा फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपके बाय द पाइथागोरस आता है। क्या होता है पाइथागोरस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमको एच स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बाय द पाइथागोरस आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। एच स्क्वायर की और इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर देके एल स्क्वायर देके रखा है आपके पास, एल की वैल्यू है यहाँ पे 25 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 625
माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इनको माइनस करने पे आपके पास आएगा 576। ऑलराइट, अब ये किसकी वैल्यू है, ये एच स्क्वायर की, आपको किसकी चाहिए एच की, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 576। अब ये किसका रूट है, ये होता है जो आपका रूट है ये होता है 24 का, मतलब आपकी हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। यहाँ से क्लियर है, हमारे पास आर ऑलरेडी था और एच हमने फाइंड कर लिया। अब हमको बस क्या करना है, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करना है। तो व्हाट इज अवर फॉर्मूला, फॉर्मूला इज फॉर द वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो वैल्यू पुट करने पे सिंपल सा 1/3 पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। आर कितना है आपके पास, आर है 7 स्क्वायर, सो वी विल राइट 7 इंटू 7। और एच कितना फाइंड किया आपने 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। और कोई टर्म कैंसिल होने वाली है क्या यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है, आपके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर बाकी नहीं है। अब मल्टीप्लाई के लिए नंबर क्या है आपके पास, एक नंबर है आपका 22, एक 7 और एक 8 7 से 56, 56 इंटू 22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, चलिए अब क्या करना है, अब आपको कन्वर्ट करना है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। तो अब लीटर्स में फाइंड करने के लिए आपके पास क्या टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये होता है 1/1000 लीटर। आपको लीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, ये यूनिट है आपके पास ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1232 अपॉन 1000, ये लीटर में कन्वर्ट होगा। डेसिमल से आपको पता है 3 यहाँ पे नंबर है, तो पीछे से हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 1.232 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आप कर लेंगे, पर फिर भी मैं आपको ये समझा देती हूँ। सेम आपको पूरा यूज करना है, क्या क्या देके रखा है आपके पास, हाइट देके रखी है और स्लैंट हाइट देके रखिए। हाइट और स्लैंट हाइट से क्या निकालेंगे, अगेन अपन सबसे पहले अब यहाँ पे अपन निकालेंगे रेडियस। क्या क्या गिवन है आपके पास, हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले रेडियस, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है रेडियस और हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आप रेडियस का फॉर्मूला भी कैसे निकालेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये एक ही फॉर्मूला है जिसको आप बोलेंगे ब्रह्मास्त्र, और यहाँ से आपके ये दोनों फॉर्मूले निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, आर गिवन है, आर है आपका 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल गिवन है कितनी आपकी 13 सेंटीमीटर, ये एच गिवन है, सॉरी ये एच गिवन है 12 सेंटीमीटर, एल गिवन है 13 सेंटीमीटर। आर आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, एच कितना है आपका 12 स्क्वायर, एच कितना है आपका एच आपका है 13 स्क्वायर, ये है आपका 12 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। इनको माइनस करेंगे आप, तो माइनस करने पे आपके पास आएगा 25, किसकी वैल्यू है ये आर स्क्वायर की। आर क्या हो जाएगा आपका अंडर ऑफ 25 विच इज 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब कुछ भी नहीं करना है, सिमिलरली आपको सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना आ गया आपका 5, तो आर का स्क्वायर सो विल राइट 5 इंटू 5, और एच कितना है आपके पास, एच है आपके पास 12। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 3 से क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1 से 3, 3 4 से 12। इन टर्म्स का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 से 25, 25 4 से 100, 100 इंटू 22 कितना हो गया 2200 अपॉन 7। ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करना है इसको किस में, इसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर में। सो अब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप क्या आएगा यहाँ पे, वही आपकी चीज रहेगी 2200 अपॉन 7 इंटू 1000, यही वाली चीज आएगी। डिवाइड करोगे आप इसको 1000 तो 7 के इंटू में आ जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और ये देखिए ये क्या हो गया 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम,
और ये हो गया 2 5 10। अब आपके पास क्या बचा 11/35 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। और यहाँ पाई की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको 3.14। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गिवन क्या है आपको, यहाँ पे आपको गिवन है वॉल्यूम विच इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद क्या गिवन है आपको हाइट। हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ आपको फाइंड करना है आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है और यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है। जो जो गिवन है उसके सामने आप उसकी वैल्यू रख दो। वी की जगह आप लिखेंगे 1570, 1/3 एज इट इज, पाई की जगह यूज करना है 3.14, सो वी विल राइट 3.14। आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, यही आपको फाइंड करना है। एच देके रखा है 15, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, अब जो भी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव हो रही है वो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ का डेसिमल हटेगा तो 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 2 बचेगा, 5 4 20, और यहाँ पे आ गए 2 0। और ये जो आपका 314 है उससे ये कट जाएगा 1 1 0 ज़्यादा लगा दिया मैंने, सॉरी। ये हो जाएगा आपका 10, है ना, ये हो जाएगा आपका 10। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है सही हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ये आपके पास 1570, ये 3 0 इसके, 1 0 इसका था, 2 0 इसके डेसिमल के हटने से आ गए, तो ये हो गया 15700। 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 31400। फिर आपने 314 से देखा ये कितने बार जाएगा 100 टाइम, तो आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 100। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना था, आपको यहाँ पे रेडियस ही फाइंड करना था, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन भी आपका सेम जाएगा फॉर क्वेश्चन 3 जैसे। अब यहाँ पे देखिए क्या देके रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड करना है। रेडियस से क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो होता है डबल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देके रखा है आपको, वॉल्यूम कितना देके रखा है 48 पाई। वॉल्यूम क्या देके रखा है आपको 48 पाई। उसके बाद हाइट देके रखी है, हाइट कितनी देके रखी है आपको, हाइट इज 9 सेंटीमीटर। ऑलराइट, क्या फाइंड करना है आपको, डायमीटर यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, v की जगह क्या देके रखा है आपको 48 पाई। अब यहाँ से एक बात समझना है कि 48 पाई देके रखा है, मतलब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखना है, एज इट इज आपका पाई आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है। एच कितना देके रखा है आपको, एच देके रखा है 9 सेंटीमीटर। 3 1 3, 3 3 9, बस केवल ये 3 है जो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/3 इंटू पाई, और ये वाला पाई जो है ये भी आएगा यहाँ पे, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, यहाँ बचा आर स्क्वायर, पाई पाई का हिसाब हो गया। ऑलराइट, 3 1 3, और ये हो गया आपका 16। अब देखिए आर स्क्वायर कितना आया आपके पास 16, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास √16 विच इज 4। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, आप क्या लिखते हो, आर, एक समझने की बात है भाई, ध्यान रखना। समझने के लिए क्या बताया आपको कि रेडियस जो होती है वो होती है d/2। तो डायमीटर क्या होगा, यहाँ से आप लिखोगे डायमीटर जो होगा 2r इज इक्वल टू d।
ऐसे आप फाइंड करोगे तो मतलब यहाँ पे r को डबल करोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2r, r की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने अभी 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू d, मतलब डायमीटर कितना आ गया आपका, डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, ए कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड डीप कितना है 12 मीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। ये सेम आपका पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कैपेसिटी फाइंड करना है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट यहाँ पे मीटर है तो कैपेसिटी किस में निकलेगी आपकी, किलोलीटर में। चलिए सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको डी इज इक्वल टू कितना 3.5 मीटर और डीप है, इट इज डीप। कोनिकल पिट की बात की है, डीप है, डीप मतलब क्या होगा, जो हाइट होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, डीप के हिसाब से इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हाइट हो गई आपकी कितनी 12 मीटर। सेम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप कि यहाँ पे अगर डायमीटर ये है तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2, तो आपको क्या मिल जाएगी रेडियस, तो यहाँ पे आप लिखोगे r इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं फॉर्मूले पे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब फॉर्मूले के साथ आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम के यहाँ 1/3 एज इट इज हो जाएगा, पाई की कोई वैल्यू गिवन नहीं तो इट विल बी 22/7। आर कितना है आपके पास 3.5/2, अगेन 3.5/2, अगेन क्यों लिखा भाई, बिकॉज इट है स्क्वायर। ऑलराइट, हाइट कितनी है आपके पास, हाइट है आपकी 12 मीटर। सो सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैंसिल हो गया। ये इसका डेसिमल हटा, ये हो गया 0, ये इसका डेसिमल हटा, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। ठीक है, कोई डाउट, चलो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और ये हो गया 11। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 77/2, यही बचा, चेक करिए, ये 7 बचा और ये 11 बचा। अब आप इसको डिवाइड करें 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 1 बचेगा 2.5 क्योंकि 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 38.5। यूनिट क्या थी आपकी मीटर, सो इट विल बी मीटर क्यूब। पर आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कैपेसिटी। तो यहाँ पे अगेन आप फाइंड करेंगे, इसका रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हाँ ध्यान रखना अपॉन में नहीं होगा, ये 1 किलो लीटर होता है। तो ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर एज इट इज रहेगा। तो जितना भी आपका यहाँ पे वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया है एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। किलो मतलब ऑलरेडी होता है 1000। ठीक है, 1000 लीटर है ना किलो लीटर, तो ये आपके जब 1000 लीटर होता है तो 1 किलो लीटर हो जाता है। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो इसके हिसाब से टर्म्स रहती है, तो डायरेक्टली हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, सेकंड आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना, देन आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। 3 चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिख रहा है, सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए अब सबसे पहले अपन क्या देखते हैं भाई, क्या क्या गिवन है आपको, गिवन दे के रखा है हमको। सबसे पहले क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपका 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, डायमीटर ऑफ बेस देके रखा है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर का यूज कितना होता है, रेडियस के लिए, है ना, तो यहाँ पे आपकी रेडियस क्या हो जाएगी 28/2 विच इज 14, तो ये हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पे आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर गिवन है, वी गिवन है,
हम तो क्या आता है, हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। बस क्या बचा, h फाइंड कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, ये हो जाएगा 9856। ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 14 इंटू 14, और क्या बचा भाई h। 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, अब कोई टर्म कटने वाली बिल्कुल नहीं, बचा क्या h। बाकी नंबर्स जो हैं, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएंगे। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, नंबर की अदला बदली कैसे करेंगे। ये h को रहने दिया यहीं पर, 9856 को लिखा हमने एज इट इज, केवल 3 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया आपके मल्टीप्लाई में। अब जो डिवाइडिंग, ये जो मल्टीप्लाई की टर्म है वो कहाँ आएगी, डिवाइड में। 22 इंटू 2 इंटू 14। बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें ले जाके नीचे उनको काटना है। जब नंबर को काटना ही है तो पहले क्यों मल्टीप्लाई करें अपन, है ना। अपना समय और मेमोरी को व्यर्थ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर को काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, सबसे छोटा नंबर, प्यारा नंबर। 2 1 2, 2 4 8, 1 बचा, 2 9 18, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 2 8 16। चलो अब तो बड़े बड़े नंबर बचे हैं भाई, देखते हैं कैसे कटेगा। 14 से काटे, 2 7 14, 4 9 2 8, क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 4 8, 1 बचेगा, 2 6 12, और ये हो गया 2 4 8। फिर भी 2 से कट जाएगा। अब ये बचा क्या आपका 22, तो ये हो गया 2 से कटेगा तो 11, ये काटते हैं 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, और ये नंबर 11 से आई थिंक कट जाएगा। चेक करते हैं, 11 1 11, 11 1 11, कितना बचा यहाँ पे 1 और 3, 11 1 11, कितना बचा 2, 11 2 22, ये तो कट गया। अब क्या बचा आपके पास 7, 7 1 7, 7 1 7, 4 बचेगा, 7 6 42। अब भाई ध्यान रखना यहाँ पे 3 बैठा हुआ है। अब ये 3 और ये 16 मल्टीप्लाई होंगे तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू h होगा, जो कि हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। मतलब आपकी हाइट कितनी फाइंड कर ली आपने, 48 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है आपको, आपने हाइट फाइंड कर ली है। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइट के बाद आपको स्लेंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है। कितना है आपके पास, अभी आपने निकाला था, h है आपके पास 48 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 48 स्क्वायर। आर कितना है आपके पास, आर आपके पास है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। चलो अब मुझे फटाफट से बताइए 48 का स्क्वायर कितना होता है। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304। 14 का कितना होता है, 14 का होता है 196। इन दोनों को प्लस करिए तो ये हो जाएगा आपका 2500। मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2500। मुझे क्या चाहिए एल, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2500। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। अब आपने देखिए पहला पार्ट आपने यहाँ पे हाइट फाइंड कर ली, सेकेंड पार्ट यहाँ पे आपने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली। अब थर्ड पार्ट है आपका जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, सीए से ये होता है हमारा पाई आर एल, इसीलिए आपको यहाँ पे बोला था स्लैंट हाइट फाइंड करने का। ऑलराइट, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, और एल कितना फाइंड किया आपने भी 50। 7 1 7, 7 2 14, बस आपको अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। 52 100, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2200। और यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया है, कर्व सरफेस है, तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने तीनों चीजें यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस केवल आपको छोटे छोटे चीजों को समझना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाना, क्या करना है ये समझो। आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको पता है कि ये लाइन जब मिलती है ये होती है आपकी बेस डायमीटर, और ये जो होती है ये क्या होती है आपकी हाइट, है ना, हाइट आपकी ये होती है। अब क्या देखे रखा है आपको कि 12 सेंटीमीटर जो है उसके रिवॉल्व के
अब है ना, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये 12 है तो ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी, ये वाली साइड, क्योंकि क्या बोला है आपसे, राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल पूरा नहीं होगा, इतना पार्ट होगा, आपने ये वाला लिया। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले आपके पास रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी आपके पास, तो हाइट होगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। फॉर्मूला आपका वही है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, r कितना है आपके पास, ये हो जाएगा 5 × 5, और h कितना है आपके पास 12। ठीक है, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं आप, यहाँ पे 22/7 की जगह हम अभी केवल पाई पुट करते हैं, है ना। हमने इसकी जगह रखा है पाई, हमने इसकी जगह, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, मुझे अभी ध्यान आया, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो भी इससे मैच करता है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 3 × 1 = 3, और ये 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, तो वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 100 पाई। और अगर आप पाई की वैल्यू रख भी देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 × 22/7, तो ये हो जाएगा आपका 2200/7। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वॉल्यूम रहेगा, पर ये इसलिए रहेगा क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम हो सकता है, आप ये भी रखेंगे तो ये भी सही है, और पाई की वैल्यू नहीं रखते तो भी सही है। ऑलराइट, क्योंकि मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, वरना ये वैल्यू, ये आंसर भी आपका सही रहेगा। ठीक है, यूनिट लिखना है, यूनिट क्या रहेगी आपकी, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर क्यूब इन बोथ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपसे कहा था रिलेट करता 7 से, क्या लिखा है, if the triangle ABC in the question number 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained, and find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and 8। ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो रिपीट, जैसे कि अब पाई की वैल्यू हो गई कितनी होती 22/7, तो आप उसको नहीं रखें 22/7, मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, डिवाइड करने में दिक्कत देगा। क्यों दिक्कत देगा, क्योंकि नंबर को बड़ा कर देगा, फिर हमें वापस उसको डिवाइड ही करना है। तो उन केसेस में क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, जब हमको पता है कि दो टर्म्स में, दो सेम चीजों में आपको रिलेशन निकालना है, तो इसका रेशियो का। यहाँ पे आप देखेंगे क्या देके रखा, वही आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था, बस चेंज क्या किया है कि इट्स रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम of the solid so obtained and find also the ratio of the volumes of the two solids obtained question number 7 and 8। अब आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों कहा था आपसे कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी कैंसिल आउट। अब देखिए, अब यहाँ पे वही चीज है, अभी क्या देके रखा है, कोण हो गया आपका ये वाला, डायम बेस हो गया ये हो गई हाइट, हाइट कितनी बोल दी आपसे 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी हो गई आपकी, हाइट की बात करें तो हाइट हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये, चलिए अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखी एज इट इज 1/3, तो कांस्टेंट आपका पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो भी निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/3, आर की वैल्यू हो गई आपकी 12 × 12, और हाइट कितनी हो गई आपकी 5, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, मल्टीप्लाई कर दे 12 × 5 = 60, 64 = 240, मतलब ये हो गया आपका 240 पाई, और यूनिट क्या आएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम। अब मैं इसको नाम दे दूं V डैश, ठीक है, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन नंबर 7 से बाय क्वेश्चन नंबर 7 वॉल्यूम कितना निकाला है आपने 100 पाई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इनके बीच का रेशियो। किनके बीच का, दोनों ये सॉलिड जो आपने निकाले हैं उनका। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया आपका V और ये हो गया V डैश, तो V/V डैश, V कितना है आपका 100 पाई और V डैश कितना है आपका 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10
और ये हो गया 12, मतलब इनका रेशियो कितना आया 5/12, जो कि हो जाएगा 5:12। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 centimeter and height is 3 meter. Find the volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. चलो दो चीजें आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सेकेंड आपको फाइंड करना है यहाँ पे एरिया। एरिया किसका फाइंड करना है कि आपको जो वीट का हीप दे के रखा है, अगर उसको कवर करना है तो यहाँ पे आपको एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो अब बताओ एरिया कौन सा फाइंड करना होगा। एरिया आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, उसकी सराउंडिंग में कवर करने की, ना कि बेस में कवर करने की। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है डायमीटर। डायमीटर कितना है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 10.5/2। हाइट कितनी देके रखी है, हाइट देके रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 22/7। आर कितना है आपके पास 10.5/2, अगेन 10.5/2। एच कितना है आपके पास, एच है आपके पास 3। ठीक है, ये सारी यूनिट्स किसमें है आपकी मीटर में। चलिए अब ये डेसिमल हटा, ये हो गया 0, ये डेसिमल हटा, ये हो गया 0। 7 1 जा 7, 7 से काट रहे हैं आप इसको, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसल। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 को आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 11। अब कुछ कट रहा है क्या आपके पास, अब कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1। आंसर देखिएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 11, यहाँ आपके पास ऊपर बचे 21 और बचा आपके पास 3, अपॉन में बचा 4 और ये 2, मतलब आपके पास कितने टर्म बचा 21 इंटू 3 63 इंटू 11 अपॉन 4 2 जा 8। ये हो जाएगा आपका 11 से 33 और ये 63, ये हो जाएगा आपका 693/8। 8 से डिवाइड करेंगे आप इसको तो आपका आंसर आएगा 8 8 64, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आएगा आपका 86.625 मीटर क्यूब। ये क्या फाइंड कर लिया आपने, ये आपने फाइंड कर लिया वॉल्यूम। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे एरिया। एरिया फाइंड करना है तो आपके पास सेकेंड है आपका एरिया। तो एरिया कौन सा फाइंड करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। यहाँ पे आपको चाहिए एल, आपके पास क्या है हाइट। ठीक है, आपके पास है हाइट, आपको चाहिए एल। तो अगेन आपका ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, क्या है आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। आर कितना है आपका 10.5/2, मतलब आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि आपको डिवाइड में दिक्कत आएगी तो हम लिख दे 10.5/2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 15, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5.25, मतलब हम इसको लिख दे 5.25 स्क्वायर। समझ में आया क्यों लिखा, यहाँ पे हमने आर को कर दिया है 5.25, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 525 इसका स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर होता है 5 5 से 25 और 25 कैसे करें, तो ये हो जाता है लगभग 25.5625। ठीक है, ये हो जाता है। इसको प्लस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया आपका 36 और 36.5625। अब आपके पास ये वैल्यू आई एल स्क्वायर की, आपको चाहिए एल, तो इसका निकालेंगे अंडर रूट, तो ये आपके पास अब यहाँ जो वैल्यू आएगी बेटा ध्यान रखिएगा आप, ये आपको लेनी होगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से आपका एल कितना आ जाएगा, एल आएगा 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 6.047 और इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप लोगे तो कितना हो जाएगा 6.47 है, तो हम इसको लेते हैं 05। ठीक है, 6.05 मीटर ये आपने ले लिया।
अब आपके पास एल की वैल्यू है, आर की वैल्यू है। अब आप क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, अब आप फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। वैल्यू पुट कर लीजिए। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू अब रख दीजिए आप 5.25 और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 6.05। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये 7 से हो जाएगा। पहले इसका डेसिमल हटा देते हैं, अपन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इसको भी हटा लो आप, मल्टीप्लाई करना बाद में देखते हैं अपन। 7 1 जा 7, सॉरी 7 7 जा 49। ठीक है, कितना बचेगा 3, 7 5 जा 35। अब आपके पास नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, आपके पास केवल मल्टीप्लाई के लिए नंबर है 22 इंटू 75 और ये नंबर है आपका 605। डिनोमिनेटर में क्या बचे आपके पास 10000। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएंगे उसमें 4 प्लेस जो है पीछे से गिन के आप डेसिमल पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 99.8250। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल आंसर आपका 99.8250 था, डेसिमल लगा दिया। क्यों, क्योंकि आपके 4 प्लेस यहाँ पे छोड़ना। अब ये क्या निकाला आपने, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया किसमें होता है आपका, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। ओके, इसी के साथ आपकी 9 जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं एक्सरसाइज 11.3 पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करिए। बाय बाय।